अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके पहले चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लास डायग्राम। चलिए देखते हैं क्लास डायग्राम है क्या, क्लास डायग्राम को बनाया कैसे जाता है, और अगर हम क्लास डायग्राम बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें क्या बेनिफिट होता है और कौन से पॉइंट्स, कौन सी चीज़ें आप लोगों ने याद करनी इसके बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो मैंने आपके सामने एक क्लास डायग्राम जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की शो करवाई हुई है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम क्लास डायग्राम के अंदर उन तमाम चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। लाइक यहाँ पर देखें तो हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में तीन चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाइब्रेरियन, उसके अलावा और हमारे पास क्या है, बुक, और उसके अलावा स्टूडेंट। तो ये तीन चीज़ें हमारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके जी, एक तो ये रिप्रेजेंट कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, फिर उनकी क्या चीज़ें लिखनी है साथ। यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर हर एक की दो बॉक्स नीचे बने हुए हैं। पहले वाला जो बॉक्स है स्टूडेंट, इसके अंदर हम उस चीज़ की एट्रीब्यूट लिखते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, और नीचे वाले बॉक्स में हम उसके मेथड्स, उसके फंक्शन लिखते हैं कि वो उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म हो सकता है या वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखें जो लाइब्रेरियन है उसकी एट्रीब्यूट्स आपके सामने है, जैसे लाइक उसकी आईडी है, उसका नेम है, उसका यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड है, ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये एक्शन क्या परफॉर्म कर सकेगा, लाइक देखें मैनेज द बुक्स एंड मैनेज द स्टूडेंट्स, तो ये बुक्स को मैनेज करेगा और स्टूडेंट्स को मैनेज करेगा। तो ये एक हमारी क्लास डायग्राम बन गई। और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो एक स्टूडेंट हमारा पार्टिसिपेंट है, इसके अंदर उसकी क्या आईडी होगी, उसका एक नेम होगा, उसका एक यूजर नेम होगा, एक उसका पासवर्ड होगा, और वो कर क्या सकेगा, बोरो द बुक्स। तो ये एक हमारे पास स्टूडेंट पार्टिसिपेंट की दोनों चीजें हमने लिख ली। इसी तरह स्टूडेंट तीसरा जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो बुक है, और बुक की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइक उसकी बुक की आईडी होगी, बुक का टाइटल होगा, बुक की डिस्क्रिप्शन होगी, और बुक का पब्लिशर कौन है। अब बुक के ऊपर कौन से एक्शन परफॉर्म हो सकता है, लाइक बुक को ऐड करेंगे, बुक को अपडेट किया जाएगा, तो ये इसके क्या होंगे, मेथड होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास डायग्राम के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी एट्रीब्यूट और उनके मेथड्स लिख देते हैं, और कौन सा पार्टिसिपेंट का ताल्लुक किस पार्टिसिपेंट के साथ होगा, मतलब उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारी कौन सी डायग्राम बन जाती है, ये क्लास डायग्राम बन जाती है। अब देखें क्लास डायग्राम के पॉइंट्स देख लेते हैं जी, हमारे पास क्या लिखे हुए हैं। A क्लास डायग्राम इज लाइक अ मैप, ये मैप की तरह है जो करेगा क्या, दैट शोज हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सिस्टम, कि एक सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड की गई हैं। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसकी एक और प्रॉपर डेफिनेशन बनाना चाहें तो आपके सामने है, वो क्या स्टूडेंट, अ क्लास डायग्राम इज अ टाइप ऑफ यूएमएल। यस, ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की एक टाइप है, जैसे पीछे हमने यूज केस डायग्राम पढ़ी थी। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है डायग्राम दैट शोज, ये डायग्राम क्या शो करती है, नंबर 1 क्लासेस इन द सिस्टम। वो जो स्टूडेंट्स हमने हर एक पार्टिसिपेंट की एक बॉक्स बनाया था, मेन बॉक्स, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था, वो एक क्लास कहलाती है। ठीक है, ये मतलब ये कि सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स एंटिटीज कितनी हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक देखें ऑब्जेक्ट्स एंटिटीज। ओके, नंबर 2 देयर एट्रीब्यूट्स, उनकी एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करना, लाइक उनका डाटा जो वो होल्ड करते हैं। नंबर 3 देयर फंक्शंस, वो क्या मेथड परफॉर्म करेंगे उनको रिप्रेजेंट करना, मेथड्स आर व्हाट दे कैन डू, वो क्या करेंगे। और लास्ट वन क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस, वो जो क्लासेस या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, क्लास डायग्राम कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए तो हमारी बुक वाली क्लास डायग्राम जो है वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से हमारी क्लास डायग्राम जो है वो बनी हुई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए तो हमारे पास जो है टोटल 5 वो रेक्टेंगल बॉक्स बने हुए हैं। इसका मतलब हमारे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं इस डायग्राम के अंदर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। एक हमारे पास रूम है ओवरऑल, ठीक है, जैसे एक रूम और उसके अंदर बाकी जो हमारे पास ये बॉक्सेस रखे हो, तो ओवरऑल हमारे पास एक पार्टिसिपेंट कौन सा है, रूम है। रूम की क्या एट्रीब्यूट हो सकती है, लाइक रूम का नेम, रूम का साइज, यहाँ पर रूम के मेथड नहीं लिखे हुए तो सिर्फ एट्रीब्यूट लिखी हुई है। तो रूम एक हमारा पार्टिसिपेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्टिसिपेंट इसके अंदर है वो है बॉक्स। अब रूम के अंदर जो है वो बॉक्स पड़े हुए हैं, लाइक तो बॉक्स एक जनरल टाइप है हमारे पास, और बॉक्स की नीचे टाइप्स लिखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स याद
याद रखिएगा क्लास डायग्राम के अंदर जब भी एक चीज़ की फर्दर टाइप्स होती हैं, वो जो चीज़ टॉप वाली चीज़ होती है वो उसकी जनरल टाइप कहलाती है, और जो उसकी टाइप्स नीचे होती हैं वो उसकी स्पेसिफिक टाइप्स कहलाती हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ये जनरल अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल अपनी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे स्पेसिफिक हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, अब बॉक्स का एक लेबल होता है और बॉक्स के अंदर क्या होता है, कोई कंटेंट होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास 3 फर्दर बॉक्स हैं, एक टॉय बॉक्स है, ठीक है, एक जो हमारे पास है बुक बॉक्स है, और एक हमारे पास क्लॉथ बॉक्स है। तो ये 3 हमारे पास फर्दर आगे इसकी कैटेगरीज हैं, किसकी भला, बॉक्स की। तो इन बॉक्स की अंदर जो है वो उनका डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे टॉयज लिस्ट इसमें है, बुक लिस्ट इसमें है, और क्लॉथ लिस्ट इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेशलाइज्ड हमारे पास बॉक्स है, ये ऊपर वाली क्या है, इसकी जनरल टाइप है, और ये ऊपर किसके साथ बिलोंग कर रहा है, हमारे रूम के साथ बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट जो हमारे स्पेसिफिक बॉक्स हैं वो अपनी जनरल टाइप के साथ कनेक्टेड होंगे, उसके साथ एसोसिएट होंगे, क्योंकि उससे वो इनहेरिट हो रहे होते हैं। तो इसी तरह ये हमारी जो है बुक वाली क्लास डायग्राम है। इसी के बारे में जो पॉइंट्स हमारी बुक में लिखे हुए हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है जी, रूम क्या है हमारे पास इस डायग्राम के अंदर, जो पीछे हमने डिस्कस किया है। रूम क्या है, द मेन स्पेस दैट होल्ड्स एवरीथिंग। रूम एक्चुअली हमारी मेन स्पेस है जो हर एक चीज़ को होल्ड कर रहा है। लाइक अ बिग स्ट्रक्चर इन क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम के अंदर एक बिग स्ट्रक्चर जो है वो हमारा रूम है, उसके अंदर हमारे बॉक्सेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ है बॉक्स। अब क्या चीज़ है, अ बॉक्स इज लाइक अ कंटेनर इनसाइड द रूम सिमिलर टू अ क्लास इन अ डायग्राम। मतलब ये रूम के अंदर एक कंटेनर पड़ा हुआ है और ये क्लास डायग्राम के अंदर एक अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि हमारे बॉक्स की कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगी और कुछ मेथड्स भी होंगे। तो उसकी एट्रीब्यूट्स और मेथड बताया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर। एट बॉक्स एट्रीब्यूट, अब बॉक्स की एट्रीब्यूट्स के आपके सामने स्टूडेंट लिखा हुआ है ईच बॉक्स होल्ड स्पेसिफिक आइटम्स। स्टूडेंट्स हर जो बॉक्स है वो एक स्पेसिफिक आइटम को होल्ड कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो वो हर एक बॉक्स का अलग अलग एट्रीब्यूट, अलग अलग डाटा होगा जो वो होल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आ टॉय बॉक्स हैज टॉयज, मतलब टॉय बॉक्स के अंदर टॉयज हैं। इसी तरह बुक बॉक्स के अंदर क्या है, बुक्स हैं। तो इसका मतलब डिफरेंट अगर हमारे पास बॉक्सेज हैं तो उनके अंदर डाटा भी उनका डिफरेंट है। वो डाटा उनका क्या कहलाता है, उनकी एट्रीब्यूट्स कहलाता है। इसी तरह इनके मेथड्स भी होंगे, जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर देखें मेथड्स क्या हो सकते हैं एक बॉक्स के ऊपर। बॉक्सेस कैन डू एक्शन लाइक ओपन आर क्लोज जस्ट लाइक अ मेथड इन द क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के अंदर जो मेथड्स हमने कहे थे वही इसके एक तरह से एक्शंस हैं जो हम बॉक्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे। दैट डिस्क्राइब व्हाट बॉक्स कैन डू, जो ये डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि हमारा बॉक्स करेगा क्या, ओपन होगा, क्लोज होगा। तो ये उसके ऊपर मेथड्स परफॉर्म हो सकेंगे। उसके अलावा स्पेसिफिक बॉक्सेस, अब देखें एक बॉक्स की फर्दर स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं। स्पेसिफिक बॉक्सेस एग्जांपल्स इंक्लूड टॉय बॉक्स फॉर टॉयज, बुक बॉक्स फॉर बुक्स एंड क्लॉथ बॉक्स फॉर क्लॉथ्स। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल बॉक्स क्लास। एक जर्नल बॉक्स क्लास है हमारे पास, उसकी स्पेशल टाइप्स हैं, तो उनको भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिस्क्राइब करते हैं डायग्राम के अंदर जो आपने पीछे देखा था। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिटेल में देख लिया कि क्लास डायग्राम एक्चुअली होती क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कितनी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी एट्रीब्यूट, उनके मेथड्स और उनके दरमियान हम एसोसिएशन लगा देते हैं। तो ये हमारी क्या बन जाती है, क्लास डायग्राम। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीक्वेंस डायग्राम जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।